कभी सोचा है कि कैसे पूरा का पूरा देश विलन बन जाता है? आज ईरान को दुनिया भर के लिए खतरा बताया गया, पर आज ये देश वही है जैसे अमेरिका और ब्रिटेन इसे बनाना चाहते थे। लेकिन अगर आपका दिमाग पुरानी बातों को छोड़कर नई बातें सीखने को तैयार नहीं है तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी सोच बदल देगा। तो कहते हैं ना, कई बार आपकी सबसे कीमती चीज आपके लिए अभिशाप बन जाती है, और यही हुआ ईरान के साथ। क्योंकि सभी लोग पहले से जानते थे कि जो ईरान पर कब्जा करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसके पास है ढेर सारा तेल। और यही वजह है कि हर कोई ईरान को लूटना चाहता था, जिसकी शुरुआत हो गई थी 1901 के डार्सी कंसेशन ने, जिसमें एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने ईरान के शाह को एक छोटे से कर्ज के लालच में एक पेपर पर साइन करवा दिया, जिसका ये मतलब था कि ईरान में जितना भी तेल प्रोड्यूस होगा उसका प्रॉफिट लेगा ब्रिटेन। मगर हद तो तब हो गई जब एंग्लो ईरानियन ऑयल, जो कि एक ब्रिटिश की कंपनी थी, उसने इस तेल से इतना ज्यादा प्रॉफिट निकाला कि प्रॉफिट से ज्यादा ये लोग ब्रिटिश को टैक्स भरने लगे। और वहीं दूसरी तरफ ईरान के लोगों की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। पर साल 1951 में ऐसा हुआ जो ईरान की किस्मत बदल सकता था। मोहम्मद मोसाद नाम का एक लीडर सामने आया और उसने एक सिंपल सी बात कही कि जैसे यहाँ का हवा पानी हमारा है, वैसे यहाँ के तेल पर भी ईरान का ही हक होना चाहिए। और उसने पूरे तेल को नेशनलाइज कर दिया, जिससे सारा प्रॉफिट अब ईरान को मिलने लगा था। मगर ब्रिटिशर्स को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और वो चले गए अमेरिका के पास इसकी शिकायत करने। तो पहले तो इन लोगों ने मोसाद को खरीदने की कोशिश करी, और जब वो नहीं बिका तो सीआईए ने लॉन्च किया ऑपरेशन एजैक्स, जिसके तहत पहले तो इन लोगों ने वहां की सरकार गिराई और उसे अरेस्ट कर लिया। और यही वो कदम था जिसमें वो देश जो आगे चलकर बहुत आगे तक जा सकता था, उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया और वहां अपना एक पपेट बिठा दिया जो सिर्फ अमेरिका की बातें करता और पूरे देश को मिनी यूरोप बनाना चाहता था, जहां एक तरफ लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस पर बिकनी तक पहनने की आजादी मिल गई थी, मगर वो भूल गया था कि यहाँ की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम है और वो इतनी जल्दी इतनी सारे बदलाव के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही देश में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ऊपर के लोगों ने बहुत सारा पैसा खाना शुरू कर दिया। वहीं इसने अपनी एक प्राइवेट पुलिस भी बना रखी थी, जो लोग भी प्रोटेस्ट करते थे उन्हें बुरी तरीके से दबा दिया जाता था। धीरे धीरे पूरी पॉपुलेशन इनके खिलाफ हो गई और आयतुल्लाह खमेनी की तरफ खींची चली गई। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हर कोई खमेनी का सपोर्ट नहीं करता था, मगर शाह के विरोध में सारे थे अपने अलग अलग रीजन के साथ। मगर यहाँ पर भी सबसे अजीब बात यह हुई थी कि शाह को पहले ही पता था कि उसका राज जाने वाला है और उसने अमेरिका से मदद भी मांगी थी, मगर उस समय भी अमेरिका ने मदद के लिए इनकार करते हुए इन लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया, जैसा आज के टाइम पे इसने सऊदी अरब और बहुत सारे गल्फ कंट्रीज के साथ किया है। इस पर हेनरी किसिंगर ने सच ही कहा है कि अमेरिका से दुश्मनी लेना तो खतरनाक है, मगर इसकी दोस्ती जानलेवा हो सकती है। और आज की डेट में भी अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने की कोई खास वजह नहीं है, मगर अपने लालच में और स्वार्थ के चक्कर में ये पूरी दुनिया को युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहा है। खैर ये बात तो साफ है, अमेरिका किसी का सगा नहीं हो सकता। वैसे आप लोग कमेंट में बताओ कि इस पूरे सिनेरियो में किसकी गलती है।